हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले कुछ वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। देन हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट क्या है? भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो वो कोचीन। सबसे पहला किला पुर्तगालियों के द्वारा जो है निर्माण किया गया था कोचीन में। ठीक है, याद रखना है हमको। नेक्स्ट है हमारा, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में आए थे। फिर नेक्स्ट है हमारा 1505 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो सेंट एंजलो फोर्ट। ठीक है, पहले पुर्तगाली वायसराय थे जिन्होंने किले का निर्माण कराया था, उसका नाम था सेंट एंजलो फोर्ट। नेक्स्ट है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? सूती एवं रेशम कपड़ों का, सूती एवं रेशम कपड़ों का निर्यात करता था। ठीक है, याद रखना है। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में खालिस्तान के दौरान स्थापित किया था। 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान अपने को विलय किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, परंतु एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो मैसूर, एंग्लो बांग्ला में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था। तो बांग्ला, एंग्लो बांग्ला, एंग्लो मराठा भी लड़ा गया था, एंग्लो सिख भी था, एंग्लो मैसूर भी था। ठीक है, ऐसे समझ लो। सिख, मैसूर और ये जो मराठा है, वो आपका, अगर भारत का नक्शा आपको पता हो तो इस ये वाला पार्ट, और जो बांग्ला है, बांग्ला इस साइड है ना अपना, ईस्ट साइड में। ये सब एक तरह से वेस्ट साइड हम लोग बोल सकते हैं। तो एंग्लो बांग्ला नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची एक में दिए गए खोजकर्ताओं को सूची दो में दिए गए मार्गों के साथ सूचित सम्मिलित कीजिए। तो इसमें कौन कौन से हैं? क्रिस्टोफर कोलंबस, बार्थोलोम्यू डियाज, मैगलन और वास्को डिगामा है। ठीक है, तो जो मैगलन है वो समुद्री यात्रा करके पूरे विश्व का भ्रमण किए थे। तो मैगलन जो थे वो सी का 4 हो जाएगा। वास्को डिगामा कौन थे? तो वास्को डिगामा ने कहाँ पहुंचे थे? मालाबार तट। मालाबार तट पर पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? तो 20 मई 1498 को, 20 मई 1498 को मालाबार के तट पे पहुंचे थे। तो सी का तीसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा हो गया। ठीक है, फिर क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस कौन थे? तो कोलंबस जो थे अमेरिका की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? जो अमेरिका की खोज की थी। और बॉर्थोलोम्यू डियाज, ये जो है आपके दक्षिणी, जो है दक्षिणी अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग के समीप समुद्री यात्रा कर पहुंचे थे। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह थे। तो ये देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापार की दृष्टि से भारत आए थे। ठीक है, तो पुर्तगाली इसका सही आंसर हो जाएगा। गोवा में पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती बनाई और व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था वहां पे। फिर उसके बाद में कौन आया? पुर्तगाली के बाद आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। पीडीएफ, पीडीएफ होता है ना, पीडीएफ, पीडीईएफ, याद रखिएगा क्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बाद में कौन से यात्री गए? यात्री पूछ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, देश नहीं, यात्री।
तो देखो, सर्वप्रथम पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी में भारत आए और भारत से सबसे बाद में गए। पुर्तगालियों ने वर्ष 1961 में गोवा क्षेत्र से अपना अधिकार हटाया और यूरोप चले गए। ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है पुर्तगाली। देख लीजिएगा, यहाँ पे लोग फ्रांसीसी मार के भी आ जाएंगे, है ना, तो ये गलती आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तथा कथित यूरोपीय फैक्ट्रियां थी जो कि भंडार गृह की तरह कार्य करती थी। ठीक है, भंडार गृह की तरह कार्य करती थी, याद रखिएगा। यूरोपीय फैक्ट्रियां जो भी थी वो एक तरह से क्या करती थी, भंडार गृह, मतलब जहाँ पे हम लोग सामान इकट्ठा करते जाते हैं ना, तो ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला। देखो, खोज तो वास्को डी गामा ने की थी, ठीक है, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है डोमिंगो पेस। ये क्या थे, जब यह पुर्तगाली यात्रा था, इनने 1520 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, विजयनगर की यात्रा की थी, तो याद रखिएगा, डोमिंगो पेस, डोमिंगो पेस।